अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास ना ये वो क्वेश्चन है। वो हमें बोल कर है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एसिड एंड बेसिस इज करेक्ट। हमने तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एसिड एंड बेस के बारे में जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, अब इसका पहला ऑप्शन है विच स्टेटमेंट अबाउट द एसिड एंड बेस इज करेक्ट। 0.1 mole of solution of ethanoic acid has a higher pH than the 0.1 mole of solution of HCl। देखो, अब ना एक चीज होती है एसिड ना। अब उसने इथानोइक एसिड और HCl का बोला है, बोथ आर एसिड ना। यस, बोथ आर एसिड। ठीक है। अब 0 से लेके 7 जो है ना वो इनकी पीएच होती है। ठीक है, 0 से लेके सॉरी 14 तक। 0 से लेके 7 एसिड की पीएच होती है, और 7 to 14 जो है वो बेस की पीएच होती है। जितना हम 14 की तरफ जो है वो जाते रहेंगे, हमारा ये बेस होता हुआ चले आएगा। ठीक है, हमारा जो है ना बेस होता हुआ चले आएगा, और जितना हम 0 की तरफ जाएंगे उतना हमारा एसिड स्ट्रांग होता चलेगा। और अगर हम जितना 7 के पास जाते रहेंगे, हमारा एसिड वीक होता चले जाएगा। जितना हम 0 के पास जाएंगे, यानी जितना हमारा पीएच कम होगा, उतना एसिड स्ट्रांग होगा। इथेनोइक एसिड वीक एसिड है। इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड एज इट इज ए ऑर्गेनिक एसिड, सो इट इज ए वीक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड वीक एसिड है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम सबको पता है। ठीक है, तो अब जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना उसका पीएच कम होता चले जाएगा, जो जितना वीक एसिड होगा उसका पीएच ज्यादा होता चले जाएगा। क्योंकि एथेनोइक एसिड जो है वो वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली इसका पीएच जो है वो ज्यादा होगा। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका पीएच जो है वो कम होगा। तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी में बोला है ऑल द बेसिस डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस OH आयोन्स। नहीं, ऐसा नहीं होता। सारी बेसिस OH आयोन्स प्रोड्यूस नहीं करती। जो OH आयोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो अल्कली होते हैं, सारी बेसिस अल्कली नहीं होती। जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स हो गया, अमोनिया वगैरह हो गया, दे आर नॉट अल्कली। अल्कली क्या होते हैं कि आप जिनको वाटर में डिसॉल्व करो वो OH माइनस आयोन जो रिलीज करें। सही है, तो ये बेस अल्कली बेस की टाइप है। सारे अल्कली बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं ना। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो जैसे एप्पल है। एप्पल के दो ब्रांड है, एक आईफोन है, एक आईपैड है। सही है, इसी वो तरीके से बेस है। बेस की दो टाइप है, एक अल्कली है और एक वो नॉन अल्कली है। तो बेस वो भी होते हैं जो OH माइनस आयन रिलीज करें वाटर में, उनको डिसॉल्व करें तो। और बेस वो भी होते हैं जो OH माइनस आयन रिलीज नहीं करते। तो ये ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद है कि बेसिस रिएक्ट विद नाइट्रेट टू प्रोड्यूस अमोनिया। नहीं, ये भी गलत है। तो कुछ चीज ही नहीं है, या इस तरह का नहीं हमने कोई रिएक्शन पढ़ा है कि भाई वो नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और अमोनिया बना है। ऐसा कोई रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा। ठीक है सर, ये तो कोई भी चीज होते दे तो उसको प्रूफ थोड़ी करनी चाहिए, हमने पढ़ी नहीं है। फिर बोले ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक। ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ठीक है, मेटालिक ऑक्सी अच्छा, इसमें मैं इतना टाइम इसलिए वो दे रहा हूँ कि 2-3 शुरू के MCQ तो बहुत ज्यादा टाइम दूंगा। उसमें बहुत सारी चीजें आपके जहन में क्लियर जो है वो हो जाएंगी। तो फिर बाकी के MCQ तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान होंगे ना। सारे कॉन्सेप्ट ही जो है ना 3-4 शुरू के MCQs में वो ये क्लियर हो जाएंगे। भाई, मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेस होते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर ऑलवेज एसिडिक। नहीं है, एसिडिक नहीं है, ये बेस है। तो ये ऑप्शन गलत होता है, अल्कोहल। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो बोला है कि टू सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। दो सॉल्यूशंस जो है ना हम यहाँ पे वो बना रहे हैं ना। ठीक है, सॉल्यूशन पी इज 0.05 मोल पर DM³ ऑफ HCl। अच्छा, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है, कौन सा ऑप्शन क्यों ठीक है, इसके ऊपर जो है ना कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होता है पूरे के पूरे टॉपिक का। सॉल्यूशन Q इज 0.1 मोल पर DM³ ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, देखो HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट उसकी कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन पी में। सॉल्यूशन Q जो है वो ब्यूटानोइक एसिड है, बट उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट वो वीक एसिड है। A 2 cm cube strip of a magnesium ribbon a 2 cm cube strip of magnesium ribbon is put into 100 cm cube of each solution
फिजिंग इज सीन इन बोथ द स्ट्रिप, जाहिर सी बात है। जब आप जो है ना मैग्नीशियम को किसी भी एसिड में डालोगे तो सॉल्ट प्लस H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो H2 गैस की जो है वो फिजिंग आएगी। फिजिंग इज सीन इन बोथ द सॉल्यूशन बट द फिजिंग इज फास्टर इन सॉल्यूशन पी देन इन सॉल्यूशन क्यू। ऑब्वियसली सॉल्यूशन मुझे इस तरीके का समझो रिएक्शन है ना। अ, एक है HCl और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है MgCl2। मैं ये बैलेंसिंग नहीं कर रहा, सिर्फ चीज बना के दिखा रहा हूँ। H2 गैस है और दूसरा हेथानोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड है। यहाँ पे शॉर्ट करके हेथानोइक एसिड बना रहा हूँ ना, एक ही बात है। तो ये हमारे पास बन रहा है CH3COO Mg+H2। सही। अच्छा अब देखो, क्योंकि H2O आ रहा है तो ऑब्वियसली H2 जो है वो गैस है, H2O नहीं H2 गैस है, तो इसकी फिजिंग होगी। अब क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग गैस है ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जाहिर सी बात है फिजिंग ज्यादा होगी, फिगरस होगी ना, फास्टर होगी। और इथानोइक एसिड यानी ब्यूटानोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, तो उसमें फिजिंग आहिस्ता आहिस्ता होगी और कम होगी। Which statement help us to explain this observation? Magnesium reacts with the solution P to form a salt, but doesn't form a salt with the solution Q. नहीं भाई, दोनों के साथ सॉल्ट बना रहे हैं ना, दोनों के साथ इक्वली सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट तो दोनों के साथ बन रहा है, तो गलत। फिर बी में बोल रहे हैं more particles are dissociated in solution P than dissociated in solution Q। Absolutely correct। स्ट्रॉन्ग एसिड तो होता ही वही है कि जो ज्यादा डिसोसिएट हो, यानी ज्यादा, जैसे HCl है, HCl जब डिसोसिएट होगा तो H+ और Cl- में होगा। तो ये जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा H+ आयोन्स ये रिलीज करेगा वो सोल्यूशन में। तो जितने ज्यादा H+ आयोन्स को रिलीज होंगे उतना ही जो है ना हमारे पास, जितने ज्यादा H+ आयोन जो है वो रिलीज करेगा उतने ही तो ज्यादा जो है ना, उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो पी में क्योंकि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो ज्यादा जो है ना वो डिसोसिएट हो रहा है, तो ज्यादा H+ आयोन रिलीज करा यानी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो यस, बी इज माय आंसर। सॉल्यूशन क्यू कंटेन्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द सॉल्यूशन पी। नहीं, सॉल्यूशन क्यू तो वीकर एसिड है ना, ब्यूटानोइक एसिड भाई। एक चीज जो आपने याद रखनी, इसलिए मैं ना आप लोगों को जो है ना इनको अलग अलग से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग अलग करके मैंने पढ़ा है, अगर आपको भी याद हो ना। मैंने पढ़ाई ही क्लासिफिकेशन यही करी है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड बाय नेचर ही वीक एसिड हो। ठीक है, तो क्यों तो ऑर्गेनिक है तो वो स्ट्रॉन्गर हो ही नहीं सकता ना, वीकर एसिड हो। तो सी इसलिए गलत है। डी क्यों गलत है? द पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर इन सॉल्यूशन क्यू देन इन सॉल्यूशन पी। नहीं, उसमें क्योंकि H+ जो है वो ज्यादा डिसोसिएट होगा ना, वहां पे पार्टिकल्स का मतलब है ज्यादा, यानी कि H+। और ये यहाँ पर ये H+ के लिए है, जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा यानी पार्टिकल्स का मतलब आयोन्स ऑफ H+। तो भाई सॉल्यूशन क्यू में तो नहीं होंगे ना, ज्यादा वक्त वो करीब नहीं होंगे क्योंकि H+ होंगे ही कम, क्योंकि क्यू वीक एसिड है। अब पी में H+ ज्यादा है तो इसमें भी सी में ही करीब होंगे, पी में। ठीक है। अच्छा बोले in a neutralization reaction which change in particles occur। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है, दैट सी बात है, जो एटम्स होते हैं वो आयोन्स में वो चेंज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का तो मतलब ही तो यही है ना, जो मेरा एटम होगा वो, अच्छा एक मिनट सॉरी, नॉट एटम्स, ठीक है। एक, देखो अब यहाँ पे होता क्या है, इस चीज को जरा तो समझना। न्यूट्रलाइजेशन में हमारे पास बनता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन की आयनिक इक्वेशन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन की आयनिक इक्वेशन होती है, अब इससे आपका इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। ये बहुत मुश्किल वो क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है एमसीक्यू। H+OH- के साथ रिएक्शन करेगा, H+OH- के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, H2O। सो बेसिकली दो आयोन्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं, मॉलिक्यूल। तो इससे आपका आंसर आना है। ठीक है, सो द आयोन्स आर द आयोन्स आर रिएक्टिंग टुगेदर the ions are reacting together to form a molecule।
अब इसमें जो है ना मैंने ये एक दफा दिया था तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने गलत किया था ना ये स्कूल में। तो अब इसमें क्या है, आयोन्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2O। और अगर आप उसको पूरा लिख दोगे तो उसमें भी यही होगा। HCl और NaOH क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, आयोन्स है। वो रिएक्ट करके सॉल्ट जब वो बना रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, सो बेसिकली वो भी आयोन्स ही होता है। ठीक है, तो क्या है, आयोन्स रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो बी। अच्छा, फिर देन उसके बाद है कि भाई विच रॉ शोज द pH values of 0.1 मोल per dm cube solution of ammonia, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे तीन चार चीजें हमारे पास। अब आपको इसका इनका नेचर पता होना चाहिए कि इधर दे आर एसिड, इधर दे आर बेस, इधर दे आर सॉल्ट, है ना। देखो अब यहाँ पे अमोनिया वीक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, SA। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड SB स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH होगा ना, इट विल बी अराउंड 14 के आसपास होगा, 13 14 ऐसे ना। और वीक बेस अमोनिया है तो अमोनिया का pH होगा 11 के आसपास, 10 to 11 ना, 10 के आसपास। हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका pH होगा 1 के आसपास। NaCl सॉल्ट है तो उसका pH होगा 7 के आसपास। तो NH3 का pH कहाँ होगा, NH3 का pH होगा 10 के आसपास ना, अमोनिया ना। अमोनिया NH3 10 के आसपास, तो ये रहा C। तो यानी सी आंसर है भाई, कोई 11 के आसपास नहीं है। HCl का pH 1 के आसपास भी मैंने बताया। और NaCl सॉल्ट है तो उसका pH होगा 7 के आसपास। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका pH होगा 13 के आसपास। तो चारों का ऑप्शन सी। वैसे तो अगर पहला ऑप्शन ही जो है NH3 का एक ही था, सी, तो उसमें तो फिर कोई दो चीजें थी नहीं ना, ये तो आपको देखना ही नहीं था। aqueous अमोनिया aqueous अमोनिया react with the compound to form a salt, ammonium phosphate। What type of reaction will ammonia undergo to produce ammonium phosphate? वो बोल क्या रहा है ना, अमोनिया रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, अमोनियम फॉस्फेट के साथ। अच्छा, अब पता है होता क्या है अमोनियम फॉस्फेट, ये अमोनियम फॉस्फेट है यूं करके ना। अच्छा सॉरी सॉरी, उसने बोला है कि वो कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉरी, माय बैड। उसने कहा है कि NH3 जो है किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो बना रहा है अमोनियम फॉस्फेट, यानी NH4 3PO4। ठीक है, अब जो अमोनियम फॉस्फेट है ना, इस पे आप लोग जरा अपना जहन को वो चलाओ। PO4 किस में आता है ये आयन, यानी PO4 - 3 किस में आता है, कुछ याद आ रहा है, PO4 - 3 किस में आता है। PO4 - 3 H3PO4 में आता है। अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसमें सिर्फ H3PO4 में ही आता है ना। इससे पहले मैंने आपको एक बात समझाई है कि जो सॉल्ट का, अब ये देखो, वो जो सॉल्ट के लिए वो बताया था ना, वो MCQs में चीजें वो काम आती हैं। यानी कि जो सॉल्ट का पॉजिटिव आयन है वो बेस से आता है और जो सॉल्ट का वो नेगेटिव आयन है वो एसिड से आता है। याद आया ये, तो इसलिए ये सारी बातें जो है ना थ्योरी में बताई थी, वहां पे तो तब भी ये कम आती है, MCQs में तो बहुत ही ज्यादा आता है। तो एसिड का यानी सॉल्ट का जो नेगेटिव आयन है, इट कम्स फ्रॉम द नेगेटिव आयन ऑफ एसिड। द नेगेटिव द द नेगेटिव आयन ऑफ सॉल्ट्स द नेगेटिव आयन ऑफ सॉल्ट comes from the negative ion of an acid, and the positive ion of a salt comes from the positive ion of a base। ठीक है, तो अब इसका जो है ना, यानी ये H3PO4 हमारे पास एसिड है। तो एसिड और बेस और एसिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर देन वो बोल रहा है कि भाई द वाटर इन द लेक इज एसिडिक एंड द फिश आर dying। The water in the lake needs to be neutralized. Which compound can be added in access to the neutralization in the lake? कैल बेस ऐड करेंगे कोई भी, है ना, अल्कली या बेस। नॉर्मली हम सही कोई भी अल्कली या
बेस ऐड करेंगे। सही। अच्छा, अब यहाँ पे हमें याद है हम क्या चीज ऐड करते थे। अगर कोई भी सॉइल को न्यूट्रलाइज करना है तो हम कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का कार्बोनेट या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं ना। ठीक है। और इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे दिया हुआ है ना। कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। सही। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है। ये भी चीज आपकी थ्योरी सही है। इसमें जो मैंने आप लोगों को पूरा एक वो लेक्चर दिया था ना एसिड बेस का, जो मैंने एसिड बेस का पूरा वो लेक्चर दिया था, बेसिक्स ऑफ एसिड एंड बेस, उससे सब चीजें आ रही हैं। Which raw correctly shows whether the hydrogen ion concentration and the pH of ethanoic acid are higher or lower than those in a। अभी ये तो HCl का क्वेश्चन से पहले भी हमने कर लिया ना, कि HCl का ऐसे वक्त ये कंपैरिजन है। Solution T has the following properties. It reacts the magnesium to form a gas, यानी कि it is an acid. So when it reacts the metal, it will produce a salt and a gas ना। So basically it is an acid ना। ठीक है, ये एसिड है। जैसे वो लेट्स सी HCl है। ठीक है। ये Mg के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये MgCl2 और H2 गैस बना रहा है। अच्छा, ये हमारी अजम्पशन गलत यूज किया आगे जाके ना। ये तो हमने एक चीज पढ़ी है तो उसके बारे में ये अजम्पशन कर लिया कि ये है। सही। अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन में वो बोल रहा है इट रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म अ गैस। हाँ, तो अगर कोई एसिड जैसे HCl ही है, अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 फॉर्म करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करेगा तो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 गैस फॉर्म, H2O फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास तो गैस बन रही है, और यहाँ पे ये गैस हमारे पास है। अब वो बोले कि भाई विच स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन टी इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सॉल्यूशन टी के बारे में ठीक है। इट कंटेन्स मोर OH आयंस देन दी H प्लस। ये तो बिल्कुल ही तो गलत है। एसिड है ये तो हमें पता है। ठीक है। तो एसिड है तो उसमें तो H प्लस आयन ज्यादा होंगे। तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इट हैज अ pH ऑफ 9। 9 तो बेस का होता है, एसिड का pH थोड़ी होता। तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। फिर इट इट्स रिएक्शन विद द कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। ये भी गलत है, अभी तो बताया है कि CO2 की गैस ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी गलत है। हाइड्रोजन नहीं होगा, CO2 होगा। फिर उसके बाद है कि इट रिएक्ट्स विद एक्वस अमोनिया। एसिड है तो एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। अगर जैसे HCl है, मैंने जैसे ऊपर बताया था HCl है, अगर ये HCl ही है तो ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा NH4Cl। सही। तो ये करेक्ट है। फिर देन उसके फिर बाद बोल रहा है कि NaCl is dissolved in a distilled water. Universal indicator is added to the solution. What is the color of the universal indicator? भाई NaCl हमारे पास जो है वो सॉल्ट है। NaCl सॉल्ट है। अब उससे देखो यहाँ पे कलर दिए में किसका क्या कलर होगा। जो ब्लू कलर है वो वीक अल्कली का होता है। जो ग्रीन कलर है वो न्यूट्रल का होता है। पर्पल स्ट्रॉन्ग अल्कली का होता है। रेड एसिडिक का होता है। तो अब ये NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल है ना, सॉल्ट है। तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। Sodium hydroxide is added to a solution to alter its pH.
न्यूट्रल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये वो बोले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने सॉल्यूशन में ऐड किया टू ऑल्टर इट्स पीएच, यानी पीएच इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज फॉर्म, यानी कि दैट मीन्स कि वो एसिड था। एसिड था तो जो हमने इसमें NaOH ऐड किया तो वो न्यूट्रल हो गया। अगर वो ऑलरेडी न्यूट्रल होता या वाटर या कोई सॉल्ट होता उसमें मैं NaOH डालता तो उसका पीएच वो ज्यादा करके बेस का पीएच कर देता। बात समझ आ रही है? देखो जैसे मेरे पास एसिड है, एसिड का पीएच 7 से कम है, मैंने इसमें जो है ना बेस ऐड करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो बेस जो है ना वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी और पीएच चले जाएगा 7 के आसपास, यानी न्यूट्रल हो जाए। लेकिन अगर वो ऑलरेडी न्यूट्रल है, सही है, और उसमें मैं NaOH डाल लूँ, तो वो तो उसको बेस जो है वो बना देगा, लेकिन उसने यहाँ पे कहा है ना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन बन रहा है, तो जिसमें मैं डाल रहा हूँ सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तभी तो वो न्यूट्रल बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एसिड एंड रिएक्ट विद द अल्कली टू फॉर्म द वाटर द पोटैटो, बिल्कुल ही हर जो के बोलेगा गलत है, ये एसिड कहाँ से है? फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड विद लोअर विल लोअर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, भाई ये बेस है, तो how it can lower the pH of the solution? No, it can increase the pH of the solution as it is a strong base, weak base भी नहीं है, strong base है तो काफी ज्यादा impact डालता है pH पे, increase करता है towards the increment ना। The pH of the solution is 14, न्यूट्रल सॉल्यूशन का 14 होता है? नहीं भाई, न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है 7। फिर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बिलो 7, दैट सी बात है भाई, बिलो 7 था, एसिडिक था। ये बात जो मैंने आपको सॉल्यूशन में ये सारे ऑप्शन रीड करने से पहले बताई थी कि भाई ये एसिड है, तो एसिड में मैं बेस डालूंगा देन वो न्यूट्रल होगा ना, तो यानी कि इसका पीएच बिलो 7 था, कितना था वो हमें नहीं पता, पर बिलो वो 7 था, एसिडिक में था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा वो बोल रहे हैं कि भाई वाई एथानोइक एसिड डिस्क्राइब द वीक एसिड, क्योंकि इट डिसोसिएटेड पार्शियली, ठीक है, यानी स्लाइड डिसोसिएशन होती है ना, सी, इट इज ओनली डिसोसिएटेड विद द वाटर। अच्छा अब वो बोला है कि भाई थ्री सेपरेट मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड अ सॉलिड आर मेड एज शोन इन द टेबल, द मिक्सचर्स आर वार्म, इन विच मिक्सचर डज गैस फॉर्म? और बोला कि अच्छा ये इसमें आप लोगों को ना आपकी मेमोरी काम आती है, ठीक है, इन चीजों में आपकी मेमोरी काम आती है। अब NaOH के NH4Cl से मैं रिएक्शन कराऊंगा, ये आपको रिएक्शन याद होगा। NH4Cl से तो ये बनाता है NaCl प्लस H2O प्लस NH3। अमोनिया क्या है? अमोनिया हमारे पास होती है गैस। अमोनिया क्या होती है? अमोनिया हमारे पास होती है गैस, जो उसमें गैस बन रही है ना, ठीक। फिर एन एसिड का कोई रिएक्शन ही नहीं है अमोनियम सॉल्ट से ना, क्योंकि जो अमोनियम होता है ना वो इट सेल्फ एसिड की तरह रिएक्ट करता है, इसको एसिड बोलते हैं हम। तो NH4 प्लस NH अमोनियम का या किसी भी अमोनियम सॉल्ट का एसिड से कोई रिएक्शन ही नहीं, यानी हमारे पास नहीं है। फिर H2SO4 का रिएक्शन तो बहुत ही आसान, H2SO4 का अगर मैं मैग्नीशियम से रिएक्शन करूंगा तो ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2 गैस, बी। सही, तो दोनों गैस बना रहे हैं ना, ये नहीं बना रहा, छोड़ो। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन W has the following properties when added in excess to solid ammonium chloride, a gas is given off that turns the red temp litmus paper blue. So basically वह गैस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि रेड लिटमस पेपर रेड से ब्लू कर रही है, यानी कि वो बेस है, यानी कि अमोनिया है।
अमोनियम क्लोराइड है ना, तो अमोनियम क्लोराइड तो हमेशा एक ही गैस प्रोड्यूस करता है, अमोनिया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड तो एक ही गैस प्रोड्यूस करता है, दैट इज अमोनिया। ठीक है, और जो अमोनिया है वही रेड टाइम लिटमस को ब्लू करता है, क्योंकि वो बेस होता है। ठीक है, when it is added when added to excess when added to excess solution of pH 3, the resulting solution has the pH of 13। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि एक तो उसने क्या बोला है कि भाई मैं W को अगर डाल दूं अमोनियम क्लोराइड में तो अमोनिया देता है। सो बेसिकली ये वही वाला रिएक्शन है ना जो अभी हमने किया है। यानी कि अगर मैं NaOH को, जो अभी हमने ऊपर किया, एग्जैक्टली वही रिएक्शन है, NaOH को NH4Cl में ऐड कर रहा हूँ ना। ठीक है, एग्जैक्टली यही रिएक्शन है, सो देयर इज नो नीड टू राइट इट अगेन। ये वही रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें मेरे पास गैस बन रही है अमोनिया ना। ठीक है, तो यानी कि ये कोई बेस है, जो डब्ल्यू है ये इस टाइप की कोई वो बेस है। ठीक है, तो अमोनिया बना रही है। Here, when it is added to the excess solution, when it is added in excess to a solution of a pH 3 के, यानी कि मैं इसको जब एसिड में ऐड कर रहा हूँ और एक्सेस में ऐड कर रहा हूँ ना, तो जब मैं एसिड में ऐड कर रहा हूँ तो उसका पीएच इंक्रीज करके 13 कर रहा है। तो 13 किसका पीएच होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। 13 किसका पीएच होता है? 13 होता है स्ट्रॉन्ग बेस का। 13 तो पीएच होता है स्ट्रॉन्ग बेस का। तो बोला व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे पास। अच्छा, बस ये क्लास करा दूं, उसके बाद फिर आप लोग बकरीद एंजॉय करना। In an experiment, 1 mole of powdered copper and 1 mole of powdered zinc are placed in a flask. Dilute acid containing 1 mole of acid is added to the flask. The flask is left until all the reactions, if any, are complete. Which diagram shows the result of the experiment? अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे हमारे पास है क्या? वो बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में, इसको समझो। 1 मोल ऑफ पाउडर कॉपर एंड 1 मोल ऑफ पाउडर जिंक हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, यानी कि जिंक और कॉपर प्लेस कर दिया और उसमें हमने एसिड डाला, लेट से HCl डाला। तो अब होगा क्या? अब इन दोनों में से कौन इसके साथ रिएक्शन करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कॉपर और जिंक में। कॉपर इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज एज कम्पेयर टू जिंक, तो कॉपर तो रिएक्शन नहीं करेगा, जिंक रिएक्शन करेगा। तो ये बना देगा जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड जो है वो कलरलेस होता है। अगर कॉपर रिएक्ट करता तो कॉपर तो Cu2+ के ब्लू आयोन्स होते हैं। अगर कॉपर रिएक्ट करता तो ये तो Cu2+ होता है ना, इसके ब्लू आयोन्स होते हैं, ब्लू कलर का होता है ये। ठीक है, लेकिन क्योंकि जिंक क्लोराइड है तो जिंक क्लोराइड का कोई एसएच पे कलर नहीं होता ना, क्योंकि सही, जिंक क्लोराइड का एसएच कोई कलर नहीं होता। जिंक क्लोराइड जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में उस तरीके से नहीं आता। ठीक है, तो एक कलरलेस सॉल्यूशन को बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे वो बोला है ब्लू न्यूट्रल सॉल्यूशन, ब्लू न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्यूशन ये उस वक्त होगा कि जब कॉपर रिएक्शन करेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा। लेकिन यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा, जिंक करेगा, तो ब्लू सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ब्लू उस वक्त बनता है जब कॉपर क्लोराइड बनता। कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है तो ब्लू तो नहीं बनेगा। सही। फिर उसके बाद डी में बोला कलरलेस एसिडिक सॉल्यूशन बाय जिंक क्लोराइड। एसिडिक कहाँ से आ गया? तो ड्यू टू दैट एसिडिक, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट है, तो फिर कलरलेस न्यूट्रल सॉल्यूशन इज फॉर्म।